मालिक को पता है, आपके पास किसी को हमको पता नहीं है कि हमारे पास सांस की कितनी पूंजी है, कितना दिन तक की किराए के मकान में रहेंगे, हमको ये पता नहीं है। लेकिन जो मकान बना करके तैयार करके रेंट पर दिया है, किराए पर दिया है, भाड़े पर दिया है, उसको पता है। सांस की पूंजी का वारा नियारा अंतिम होने के पहले ही घर परिवार के लोगों को ये पता नहीं रहेगा, आपको नहीं पता रहेगा प्रेमियों। उसमें रहते रहते आपने अपने जीवन को बिता दिया, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि कितना पूंजी और हमारे पास है, कितना इसमें डीजल मोबिल और है। और डीजल मोबिल खत्म होते ही गाड़ी क्या हो जाएगी? तुरंत बंद हो जाएगी, ये गाड़ी तुरंत बंद। लेकिन आपको नहीं पता है, लेकिन जो बनाया है उसको पता है, जिसने इस मकान को बनाया उसको पता है। और प्रेमियों, वह जब खेल करता है तो हम तिलमिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर एक पिंजड़ा है। कल एक सत्संग था हमारे यहाँ शाहजनवा में, जो हमारी बहन जी ने भी कही कि बात बताई अभी कि तेरे चरणों की अगर धूल अगर मिल जाए। तो कल सत्संग के दौरान शाहजनवा में सत्संग था। सत्संग जो था लड़का लड़की मतलब शादी के अवसर पर सत्संग रखा गया था। उस समय हम एक प्रसंग सुनाए थे उन लोगों को। कहे हमारे नज़र में, आपके नज़र में, हम लोगों के नज़र का मिजाज कैसा है, हम लोगों के नज़र का पानी कैसा है, हम लोगों के नज़र में खटास कहाँ से आया, हम लोगों के नज़र का पानी कैसे बिगड़ा। ये नज़र का पानी बिगड़ने के कारण ही सारे रिश्ते टूटते जा रहे। ये नज़र का पानी बिगड़ते ही दोस्ती हमारी बिगड़ते जा रही। ये नज़र का पानी बिगड़ते ही सारा सिस्टम ध्वस्त होते जा रहा। लेकिन मैं यही प्रसंग सुना रहा था कि जिस समय सीता जी की शादी हो रही थी, शादी का अवसर था इसलिए शादी वाला प्रसंग उठा दिए। हम कहे कि जिस समय सीता जी की शादी होने वाली थी, उस समय एक शर्त रखी गई थी। आप बेलगाम नहीं हो, आप लगाम के घेरे में हो, आप फ्री नहीं है प्रेमियों। संसारी जिस मिजाज और तरीका से रह रहे हैं उस तरीका से आपको रहना नहीं है। संसारी का जो मिजाज तरीका है वह तरीका आपका नहीं है। आपके गुरु महाराज ने आपको संभल करके तौर तरीका से रहने की हिदायत दिया है। यह ज़िंदगी खतरे में है, दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे, आपको मजबूरन इसको समझना पड़ेगा प्रेमियों। यह ज़िंदगी थोड़े दिन की है प्रेमियों, इसको बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा। तो राजा जनक ने एक शर्त रख दिया। हम लोगों को भी गुरु महाराज ने शर्त के घेरे में, पूज्य महाराज जी ने शर्त के घेरे में रहने की हिदायत दिया प्रेमियों। और हिदायत में अगर नहीं रहते हैं तो ज़िंदगी बेकार चली जाएगी, इसलिए तरीका में रहना है। तो राजा जनक ने भी एक तरीका रख दिया, एक हिदायत दे दिया। क्या? कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे जो शिव जी के धनुष को क्या करेगा? तोड़ देगा। ये शर्त हो गई। अब ये जिंदगी हम लोगों की शर्त के अनुसार है। नज़र को संभालना, जबान को संभालना, कान को संभालना, इंद्रियों के हर घाट को समझना, तौर तरीका से जो है सांस के पूंजी को खर्च करना, और गुरु के प्रति जो है समर्पण के भावना से सांस के पूंजी को खर्च करना, ये सब सिस्टम एक तरीका है। आप फ्री नहीं है। तो राजा जनक ने तरीका रख दिया, मैं अपने बेटी की शादी उसी से करूंगा जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा। अब शर्त के अनुसार ही आपको आना पड़ेगा। शर्त के अनुसार बहुत से राजा लोग आए, बहुत से हस्ती शक्ति वाले लोग आए। ऐसा कहा जाता है कि उसमें रावण भी आ गया, आएगा ही, लेकिन सब अपना शक्ति तो लगा दिए, लेकिन तोड़ने की कौन बात कहे, उसको हिला भी नहीं पाए। अब बताइए तो, यही बात जो है अंतिम समय में मंदोदरी ने रावण से कही। जब रावण सीता का हरण किया तो समझाते हुए मंदोदरी ने यही इशारा किया था कि अरे पतिदेव, तेरी मति मारी गई। अगर तुमको यही लोभ लालच, यही क्रियाक्रम करना था तो जब शर्त रखी गई थी तो शर्त में तुम धनुष को तोड़ करके काहे इज्जत के साथ ले आया? तेरी तो पूजा हो गई होती। तो शर्त के अनुसार चला नहीं, उल्टा सीधा काम कर रहे हो, अधोगति में चले जाओगे। उल्टा सीधा काम करने के बाद अधोगति में चले जाओगे। राजा जनक ने जान जब गए प्रेमियों,
तो अंतिम समय में क्या कहे, भूप सहस दस एक ही बारा। अब सोचे सब कि मिलौनिये करके उठाओ, लगे उठावन टरे नटारा। कहना ये कौन सी विद्या है, ये कौन सी ताकत है, मिल करके भी ये काम नहीं होने वाला है। तब राजा ने इशारा कर दिया कि तजो आस, अब आसरा छोड़ो, निज निज घर जाहू। कीमत समझिएगा अभी, राजा क्या कहते हैं, तजो आस, निज निज घर जाहू, अपने अपने घर जाओ तुम लोग। अब लिखा न विधि वैदेह विवाहू। मैं अब खुद समझ गया कि मेरी बेटी के भाग में शादी लिखा ही नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त जो है, शर्त में बदलाव नहीं होगा, इसलिए शादी नहीं होगी। लेकिन ये शर्त को जो है प्रेमियों, रानी साहब नहीं बर्दाश्त कर पाई। कही ये तो हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। वह राजा पर बिगड़ती है। हम लोग भी तिल मिला जाते हैं कभी कभी। मालिक के आदेश और निर्देश को प्रेमियों पढ़ने के बाद और उस पर चलने की जब बात आती है ना, तो मन जो है धोखा देना शुरू कर देता है। इसलिए मन को लबाड़िया कहा गया है। ये लबाड़िया से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। रानी साहब क्या कहती हैं कि आप कौन सा खेल और नाटक कर रहे हैं भाई, अरे इसी में से बढ़िया एक लड़का खोज करके, अब देखिए तरीका सिखा रही हैं। एक तरफ शर्त है, मुझे वो दिन मालूम है कि पुत्र के मोह में हमारे खुद पिताजी जब बीमार पड़े, प्रेमियों पिताजी की मेरी बात याद आ गई, मेरे खुद पिताजी पुत्र मोह में उन्होंने हमसे कुछ खाने पीने के लिए कह दिया। हम उनको एक ही बात बताए कि पिताजी ये कौन कर्म का जो है धोखा कहां से हुआ है, कैसा कर्म बन गया है कि हम जो है इस फंसान में हैं, और मेरा अगला जन्म भी आप बर्बाद करने के लिए इशारा कर रहे हैं। पुत्र मोह में यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। वो तिल मिलाने लगे कि मेरी बात को सुनेगा नहीं और बचेगा भी नहीं। इस पोजीशन में जो है प्रेमियों गाड़ी पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं कह दिया कि मर जाएंगे वो ठीक है, मरना तो आगे पीछे है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा उल्टा पलटी। इतनी बात करने के बाद भैया हमको तो लगता है 200 दिन नहीं बीता होगा। चारों तरफ से मालिक की दया दुआ ऐसा होने लगी, इस तरह की बात होने लगी कि सारी सिस्टम में बदलना शुरू हो गए। तो रानी साहब ने क्या राजा को इशारा करती है कि इसी में से एक बढ़िया लड़का खोज करके शादी कर दीजिए, कहाँ ये फेरा लगाए हैं। कहना नहीं, मैं समझ गया कि धरती पर अब कोई वीर नहीं है। यह बात कहने की बात लग गई। बात हम लोगों को भी लगती है, लेकिन बात दूसरे ढंग की लगती है। अगर आत्मज्ञान के संबंधित यह बात अगर लग जाए तो जिंदगी सुधर जाए। लेकिन बात लगी क्या, उन्होंने इशारा किया, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं समझ गया कि धरती वीरों से खाली है और तुम लोग अपने अपने घर जाओ, छोड़ो, हमारी बेटी वैसे ही रहेगी अब। लेकिन यह बात लग गई, और लगने के बाद लोग किधर निहारा। अरे अंतिम समय में किधर निहारिएगा, देख तो रहे हैं फदफदा करके प्रेमियों, पंख कटी हुई चिड़िया की तरह से प्रेमियों निहत्था बन करके और फतफता करके अंत में आदमी धराशायी हो जाता है। अंतिम समय में किसको निहारिएगा। उसके लिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि अंतिम समय में तुम जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो अंतिम समय में मैं तुम्हारा दर्शन दे दूंगा। ये कौन सा विद्या है, अंतिम समय में मैं तेरा सहयोग कर दूंगा, अंतिम समय में मैं तेरे सामने खड़ा दिखाई दूंगा, अंतिम समय में तुम्हारी मदद करेंगे। अंतिम समय में प्रेमियों राम की नजर कहाँ मिल गई, गुरु से, क्योंकि बूढ़ा गुरु भी बगल में खड़े थे और वो अपनी नजर गुरु की तरफ देखते हैं और गुरु पलक दबाते हैं। ये पलक में कितनी बड़ी ताकत है हमको पता नहीं है। यह पलक से जो प्रेमियों तेज जो निकल रहा है,
यह नजर से जो तेज निकल रहा है, तेज तभी निकलेगा जब शिष्टाचार और शुद्धाचार के गुण आ पाएंगे। कामनाओं की हमारी धुंध जब छटेगी प्रेमियों, तो ये वही नजर है। यह दया दुआ का अंबार लेकर के चल पड़ेगी। यह जबान को बचा लीजिए प्रेमियों, तो ये जबान वही जबान है। इसकी जो आवाज निकलेगी वह एकदम बिल्कुल वजनदार हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज तो कहते कि 12 बरस तक तुम खाली देख लो, झूठ बोलना खाली बंद कर दो। जो बोलोगे सारी बात तुम्हारी सही होते जाएगी, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान की रोशनी जो है इसकी पावर को बढ़ा देगी। उन्होंने गुरु की तरफ देखा, गुरु के वक्त पलक दबाए। पलक दबाने में बहुत बड़ा जो है वजन आया। और राम उस समय क्या इशारा करते हैं कि जो तुहार अनुशासन पाऊं, कद्बुक यु ब्रह्मांड उठाऊं। हे महाराज, हम तो यहां पर बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे गुरु महाराज, लेकिन आपकी अगर थोड़ी सी दया हो जाए तो मैं गेंद को जैसे उछा करके फेंकता है लोग, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांडवे को नचा करके हम उठा के फेंक देंगे। इतनी बड़ी पावर होती है प्रेमियों। धूल माने माटी नहीं, धूल माने होती है ताकत। गुरु की जो है प्रेमियों वह ताकत, वह दया की किरण अगर सहयोग कर दिया प्रेमियों, तो आपका सारा काम। अभी तो हम लोग दो तरह के मिजाज में लड़ रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई किस चीज़ की है जानते हैं? एक है कर्म की और दूसरा है मौत की। इसी दो चीज़ों को लेकर के हम लड़ झगड़ रहे हैं अभी तक। किससे? जो आपका मालिक है पर्दा के आड़ में बैठा है। जो आपका मालिक है वो पर्दे के आड़ में है, उसके सामने जो है बनाया हुआ यह खेल तमाशा जो है, इसमें मौत और कर्म का दो ही खेल चल रहा है। इंसान जो है प्रेमियों जिंदगी भर कर्म करता है। कर्म करने का तरीका महापुरुष बताते हैं। हम लोगों का कर्म क्या है बताइए तो? खा लिए, पी लिए, बाल बच्चा पाल लिए, पोस लिए, कर लिए, सजा लिए, बजा लिए और अंतिम समय में रोते गाते यहां से चल दिए। एक कर्म नहीं है, यह कर्म नहीं है। कर्म करने का तरीका जो है महापुरुष बताते हैं। आपको क्या कर्म करना है? कर्म करने में रुकावट कहां से आ रही है? ये हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारे चिंतन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे रहनी गहनी के सिस्टम के द्वारा। ये विज्ञान को बताने के लिए, पर्दे के आड़ के इस ज्ञान को बताने के लिए बाबा कबीर साहब भी समझाए। समझौता का रिजल्ट क्या मिला उनको जानते हैं? उनके हाथ पैर को बांध करके कहां फेंका गया था? गंगा नदी में। इस भेद को बताने के लिए रविदास बाबा भी आए, लेकिन रविदास बाबा ने आत्मज्ञान की जब इस किरण को जगाना शुरू किए तो समाज के लोग विरोध में खड़े हो गए और रविदास बाबा को ले जाकर सिकंदर लोदी के जेल तक खाने तक पहुंचा दिए। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी धोखे से के साथ धोखा देकर रविदास बाबा को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बनाने के क्रम में जो है प्रेमियों एक संदेश दिया। संदेश क्या दिया? कि जब से सुना सुजन रविदासा तब से भई मिलन की आशा। अब देखिए धोखा, हम लोग भी जो है प्रेमियों इसी तरह की चालबाजी करते हैं। यह चालबाजी की किरण जो निकलती है प्रेमियों, चालबाजी का जो असर होता है प्रेमियों, ये जीवात्मा को ले जाकर गड्ढे में गिराने का यह संकेत देता है। सिकंदर बादशाह ने चिट्ठी लिखा क्या? कि जब से सुना सुजन रविदासा तब से भई मिलन की आशा। संत तुम्हारे दरस को लागे मन में प्रीत, आ मन चाहे अति मिलन को होए पुनीत पुनीत। हे महात्मा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कौन कह रहा है? बादशाह चिट्ठी भेजवाया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम आकर के मिलो। मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। धोखा, झूठ। लेकिन वक्त के फकीर जो है बाबा रविदास जी जब दिल्ली चले गए, दिल्ली जाने के बाद चिंता सिस्टम सब बदल गया। बादशाह पूछा कि तुम अब हमारे गिरफ्त में आ गया। बोलो दिल्ली में क्या कहते हैं, काशी में तुम नखड़ा कहाँ क्या करते हो?
और तुम्हारा घर है कहां ये बताओ, तुम कहां के रहने वाले हो ये बताओ, तुम काशी में हलचल मचाए हो ये बताओ। हमारे गुरु महाराज को भी लोगों ने हलचल करने कराने वाला ही लोगों ने कहा, हमारे गुरु महाराज को कहां कहां का एजेंट लोगों ने कहा, हमारे गुरु महाराज को लोग अपराधी और डकैत भी कहा, हमारे गुरु महाराज को तन्हाई और जेल के घेरे में भी बंद किया, हमारे गुरु महाराज को 21 महीना जेल के अंदर भी रहना पड़ा। सब महापुरुषों के साथ जो है लोगों ने जो है प्रेमियों ज्यादती ही किया। तो रविदास बाबा को क्या कहा कि काशी में तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, हम क्या कहते हैं, संत की बोली हंस का पारिख, क्या जाने कोई मूर्ख कागा, संत समाज मिले बड़ी भागा। आपकी बात को कौन जानता है, जानने के लिए कोई तैयार नहीं। आप जब गांव में जाते हो प्रेमियों गुरु के आदेश में, और लोगों को जब संदेश देते हो कि क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, तो समाज के लोग क्या कहते हैं आपको, जय गुरुदेव वाले आ गए। इन सबों को कोई काम धाम नहीं है, घूमते रहते हैं सब ऐसे ही। अगर ये लोग शास्त्र और पुराण की महापुरुषों की वचन वाणियों का अब कर्मों के गंदे खेल के मिजाज को अगर समझ जाता प्रेमियों, तो इस तरह की आवाज मुंह से नहीं निकलती। आपके शास्त्र और पुराण चिल्ला रहे हैं, महापुरुषों की वचन वाणियां जो है प्रेमियों चिल्ला रही हैं, आपको नसीहत दे रही हैं तौर तरीका का। ये सांस के पूंजी को तुम उल्टा सीधा खर्च करते चले जा रहे हो, किताबें आपको इशारा कर रही हैं। आपने जिंदगी में कौन सी किताब पढ़ा प्रेमियों, किस महापुरुष की वाणी को पढ़ करके और जीव हिंसा और जीव की हत्या करते हैं? आप बताइए तो, वह कौन शास्त्र है जो इशारा करता है? रविदास बाबा को पकड़ लिया और पकड़ के कहा, काशी में तेरा घर कहाँ आई बताओ पहले। कहना बेगमपुरा शहर है नाऊ, हमार घर वहां है जहां रानी लोग रहती हैं। कहा रे, ये कहता है जहां रानी लोग रहती हैं वहां हमारा घर है। फिर टेढ़ी बात नहीं समझ में आने के कारण उसका गुस्सा बढ़ते गया। कहना बेगमपुरा शहर है नाऊ, अब महल अनूप मैं वहां दिखाऊं, वहां पर एक से एक महल है, वो हमारा घर है। पंचम किला, हमारा घर जो बना हुआ 5 किला पर है, तख्त सुल्तानी उसके ऊपर हमारा बादशाह रहता है, और वहां से हर हमेशा अनवरत बढ़िया बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया संदेश, बढ़िया बढ़िया आवाज, बढ़िया बढ़िया सारी चीजें होती रहती है। तो पंचम किला तख्त सुल्तानी, तहवा बजती अनहदबानी, ना कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसा तू वैसे रविदासा। कहते कौने जात का है बताओ। ये फेरा महापुरुषों के साथ मामूली फेरा नहीं रहा। हम लोगों को तो प्रेमियों हल्की सी बात नहीं बर्दाश्त होती है। कहना तुम करते क्या हो काशी में, करते क्या हो, काम तुम्हारा क्या है? हम लोगों का काम क्या है? हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को काम बताया है कि 24 घंटा में बाल बच्चों की सेवा करो, बाल बच्चा परिवार की देखरेख करो, और तेरे जीव के कल्याण का मैं रास्ता बताता हूँ। इत्मीनान से, साधु मत बनना, दाढ़ी बाल मत बढ़ाना, रूप रंग नहीं संवारना, तिलक चंदन की जरूरत नहीं है। तुम 24 घंटा में 1 घंटा 2 घंटा जो है, जो मैं रास्ता और भेद बताता हूँ उसकी इबादत कर लेना, तेरे जीव का कल्याण हो जाएगा, कुत्ता बिलार के जोनियों से बच जाएगा, नरक और 84 के पीड़ा से बच जाएगा। तो बादशाह जी से, बादशाह क्या जाना है प्रेमियों, बादशाह पूछता है कि तुम करते क्या हो। आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, हम लोगों से पूछा जाए तो क्या कहिएगा? अगर झूठ बोलते हैं तो यो दबा करके कहेंगे कि हम ये करते, बढ़िया बढ़िया बताएंगे, लेकिन गलत बात को नहीं बताएंगे। रविदास ने क्या इशारा किया, बाबा रविदास ने क्या इशारा किया कि आए गए का पन ही गांठूं। अब देखिए तो तालमेल बात का करेगा, कैसे तालमेल करेगा? वो कहते हैं आए गए का पन ही गांठूं, अब बैठूं बीच बाजार, बीच बजरिए में रहते हैं काशी में, अब भूखे को भोजन देता हूं, जात का हूं मैं चमार, भूखे हुए लोगों को मैं खिलाता हूं। गुस्सा नहीं आएगा? बादशाह को गुस्सा आ गया। कहा ये जूता बनाने वाला एक तरफ कहता है मैं जूता बनाता हूं, ये बुद्धि कहां तक कसरत कर पाएगी?
विवेक शक्ति का पतन होने के कारण इंसान अपनी बुद्धि को बेच करके पशु के क्रियाकलाप से भी नीचे गिर गया। ये बुद्धि अपराधी का रूप पकड़ लेती है प्रेमियों, तो विवेक शक्ति का पतन हो जाता है। विवेक शक्ति की ऊर्जा महापुरुषों की दया से होती है, और विवेक शक्ति तब जगती है जिसको महापुरुषों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। इस सत्संग ही एक ऐसा जो है प्रेमियों, एक जगह है, यह दया दुआ का ऐसा सेंटर है। महापुरुषों की दया दुआ से प्रेमियों ये चीजें जगती है। जब इन्होंने कहा कि आए गए का पनही गाठूं, बैठली बीच बाजार, अब भूखे को भोजन देता हूं, जात का हूं मैं चमार, बासात तिल मिला गया। कहा बताओ जूता गांठने वाला कितना कमाता है? कहता है कि सबको हम भूखा को भोजन देता हूं। ये बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है, झूठ बोलता है। गुस्सा बढ़ते गया, ये गुस्सा बढ़ते गया। इतिहास ऐसा है प्रेमियों, कंपा देगा। महापुरुषों को जो यातना दी गई है कंपा देगा। कहना सही सही बोल। ये चारों तरफ हलचल मची हुई है, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। तुम मस्जिद की भी शिकायत करते हो, मंदिर की भी शिकायत करते हो, तुम धर्म ग्रंथों की शिकायत करते हो। काशी में हलचल मच गई है, तुम करते क्या हो? तब उन्होंने कहा बादशाह कि रविदास जाति चमार का, नित उठ कूटू चाम, अयंतर में प्रभु को भजूं, हाथ करम मुख नाम। मैं आदेश के अनुसार यही काम करता हूं। हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया था कि ईमानदारी के साथ अपना काम कैसे करो भैया? ईमानदारी के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ। मथुरा जब जाइएगा प्रेमियों तो गुरु महाराज का देखिएगा, हल भी रखा है, कुदाल भी रखी है, खांची भी है, तो खंती भी है, तो खुरपी भी है, सब कुछ है। लेकिन दुनिया का एक शाहंशाह बन करके जो है प्रेमियों, जो संदेश जो है दुनिया को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात वो थी कि जब गुरु महाराज अंतिम समय में दुनिया को अलविदा करने लगे, उस समय की गति थी। विदेशों से जो है प्रेमियों संकेत और खबर आती थी। विदेशी लोग कहते थे कि दुनिया का एक आला फकीर आज धरती से उठ गया। ऐसा शहंशाह और ऐसा महापुरुष जिसको जिंदगी में प्रेमियों एक कामनाओं के धुंध में नाचने वाली ये शरीर से किसी भी प्रकार का जो है संकेत उल्टा सीधा देखने के लिए सुनने के लिए नहीं मिला, ऐसा आला फकीर जो है आज दुनिया से विदा हो गया। ये कैसे मिलेगा? अंत में रविदास बाबा को बात समझ में नहीं आई। अरे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो संदेश आप लोगों को सुनाया जा रहा है, यह संदेश देश के 6 करोड़ साधु भी नहीं जान रहे हैं। ये संदेश जो है देश के अंदर रहने वाले 90,000 से ऊपर कथावाचक भी नहीं जान रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ऐसा ज्ञान, ऐसी पढ़ाई कि मंदिर भी नहीं जाना है, ग्रंथ पुराण का पाठों कोई करने की जरूरत नहीं, पत्थर पानी को पूजने की जरूरत, तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। महापुरुष एक रास्ता बताते हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तला से यार में। अरे जिंदगी में क्या हेरा गया? किसको खोज रहे हो? किधर जा रहे हो? रास्ता शहरक से है। ये देखिए इधर है रास्ता। रास्ता कहाँ बताए? नदी किनारे नहीं। रास्ता कहाँ बताए? पत्थर पानी में नहीं। रास्ता कहाँ बताए? पाकड़ पीपर में नहीं, कहीं नहीं बताए। कहना रास्ता शहरक से है। शहरक कहते हैं प्रेमियों दोनों भावों के बीच जहाँ माँ बहना लोग बिंदी लगाती हैं, यही स्थान। पुजारी लोग जहाँ टीका देता है, महापुरुष बताते हैं रास्ता शहरक से है। दिलवर पर जाने के लिए, वह मालिक के यहाँ जाने के लिए रास्ता कहीं और है। बादशाह को बात नहीं जमी, फिर नहीं जमी। आज तक हमारे गुरु महाराज 60 वर्ष तक संदेश सुनाते रह गए। हमारे पूज्य महाराज जी भी 12-13 वर्ष से जो है संत सुनाते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी लोगों के जीवन में बात नहीं घर कर पा रही है। अभी तक लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीव हिंसा के करने के कारण यह जीवात्मा को सख्त सजा भोगनी पड़ती है।
ये लोग नहीं जान पा रहे। बादशाह ने इनको पकड़ लिया और पकड़ के कहा तन्हाई ले चलो जेल में। क्या किया? मुश्कबादी रविदास का दिया जेल पहुंचाए। अब देखिए इतिहास पढ़िए, वही इतिहास हमारे गुरु महाराज का, यही इतिहास गोस्वामी जी का, वही इतिहास पलटू साहब का, वही इतिहास नानक दरिया साहब का, वही इतिहास तो है। अब इस बात को यहीं पर रहने दीजिए। मुश्कबाद रविदास का बहनी हमारे सुपति अली आगे बैठ के, मुश्कबाद रविदास का दिन ही जेल पहुंचाए, काल कोठरी बंद कर दिया लुप्त लटकाए। कोठरी में बंद करके लटका दिया। जा रही बांस न बजे बांसुरी, उनको क्या कर दिया? ले जा करके कहां बंद कर दिया? कोठरी में बंद कर दिया। जा बादशाह कहा कि जाओ सब कंटक खत्म, अब इसी में रहने दो, इसको सड़ गल करके इसी में खत्म हो जाए। महापुरुष कहते क्या हैं? एक दिन रविदास बाबा अल्लाह विद एवं नमाजा एवं पढ़ाए प्रजा और राजा, एक एवं और एक रविदासा सत्य सत्य का करें प्रकाशा। जुमा के दिन, जुमा कौन दिन को कहते हैं? शुक्रवार को जुमा के दिन सब कोई जो है प्रेमियों नमाज अदा कर रहा था। उसी स्थान पर रविदास बाबा भी अपनी लाइन लगा करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, सत्यनाम का घोषणा करना शुरू कर दिए। बादशाह जब देखता है तो भड़क जाता है अपने कर्मचारी और मंत्रियों पर। यह खेल हमारे गुरु महाराज के साथ भी हुई थी। हमारे गुरु महाराज को ले आकर के दक्षिण की तरफ जेल में जब बंद कर दिया तो गुरु महाराज बनारस में काफिला निकाल के घूम रहे थे। बहुत बड़ी हलचल हुई प्रेमियों। कौन सी करिश्मा है? अरे शब्द के धार पर नाचने वाली एक अजीब शक्ति यही मांस के लोथड़े में छिप करके बैठी हुई है। उसका भेद जो है प्रेमियों अभी तक हमको पता नहीं। इसका भेद केवल महापुरुष इशारा इशारा करके बता रहे हैं। इसको अभी तक जगा नहीं पाए एक कामनाओं के धुंध में। जानते हैं बादशाह को जब झटका लगा तो बादशाह क्या कहता है? डांटता है अपने मंत्रियों को, अरे कैसे तुम बंद कर दिया था? ये नौटंकी बाज यहां भी आके नाटक दिखा रहा है। तुम बढ़िया से जेल में बंद नहीं किया। इतनी बात सुनने के बाद जो है प्रेमी भाई बहनों, बादशाह अपने लाव लश्कर को लेकर के जाता है जेल में। और जेल में जब पहुंचता है फाटक के किनारे तो रविदास बाबा बैठ के भजन में, अरे इतनी बड़ी किरणें हैं प्रेमियों, सूरज की कितनी किरणें हैं। पूरे दुनिया को जो है प्रेमियों, पूरे जीव जंतु को प्रेमियों, जन जन को जो है प्रेमियों सुरक्षा देने की हिदायत वहां से दे रही वह किरण कितने धाराओं में बटकर। ये वही जीवात्मा है जो सूरज की पावर को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई है और अपने रे और किरणों के बल पर जो है एक करिश्मा का काम करती है। उसकी करिश्मा के खेल को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब वहां देखते हैं तो रविदास बाबा अंदर बैठ करके जो है अपना ध्यान भजन पर बैठे हुए हैं। फाटक खुलवा दिया और अंत में गिड़गिड़ाता है। तब कैसे गिड़गिड़ाता है? पावर से। पावर कैसे? देखते ही तिल मिला गया। और कहता क्या है कि जब तक रही मखलूक हमारा तब तक रहा भक्त तुम्हारा। बादशाह कह रहा है किसको? जूता बनाने वाले को। सामने इतिहास से रच करके महापुरुष चले गए प्रेमियों। और इशारा करता है बादशाह को कि जब तक रही मखलूक हमारा तब तक रह भक्त तुम्हारा। हे मालिक, जो गलती हो गई उसको माफ करिए। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं आपका जो चेला चटिया बन करके आपके पीछे आपके आदेश निर्देश में रहेंगे। महापुरुष क्या कहते हैं? संतन से दियोगुण होई राजा ध्यान धरिया जन कोई। हे मालिक, अगर हमसे कोई गलतियों हो गई हो तो माफ करिए, आप राजा हो। अब वो राजा कहाँ रह गए प्रेमियों? हिल तो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ऐसा योगाभ्यास, यह योग की चीज जो पर्दे के आड़ में छिपी है, जिसका अलख महापुरुष जगाने में लगे हुए हैं, हलचल मचाए हुए हैं, समझने के लिए इशारा कर रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं कैसे उस मुकाम पर पहुंचिएगा प्रेमियों। पहुंचने के लिए तो आदेश निर्देश का पालन करना होगा। पालन में जो है प्रेमियों दया मिलती है और दुआ मिलती है।
मैं एक छोटा सा संदेश सुना रहा हूं कि एक महात्मा एक गांव के किनारे जो है प्रेमियों एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगे। अरे आदमी आदमी का तेज होता है। हम ही लोग तो बोलते हैं, दिन में अगर हम लोगों को दिन भर अगर कहीं भोजन नहीं मिला, परेशानी हो गई, तो हम लोग क्या कहते हैं, पता नहीं सवेरवा के कर मुंह देख लेनी, आज दिन भर भोजन नहीं मिला। बोलते हैं हम लोग, बोल देते हैं इस तरह का। एक महात्मा जो है प्रेमियों एक झोपड़ी बनाकर एक सड़क के किनारे बगल में रहते थे, गांव के बगल में रहते थे। लेकिन बगल में रहने के बाद एक लड़की, 18 वर्ष की लड़की उसी रास्ते से गुजर रही थी। बाबा का तेज और उसकी ऊर्जा से लड़की का ध्यान बाबा की ओर पड़ गया। और बाबा की ओर जब पड़ता है तो प्रेमियों एक खिंचाव होता है। आदमी तो बहुत हैं, लेकिन आदमी कहीं कहीं मिलते हैं। आदमी तो बहुत हैं, लेकिन हैं कहीं कहीं। बाबा बैठे थे, लड़की जा रही थी, लड़की की नज़र बाबा से मिल गई और मिल जाने के बाद वह लड़की जाकर उनके चरण को पकड़ती है। ये हुआ धूल। और चरण को जब पकड़ लेती है तो उसको जो है बाबा के प्रति इतना भाव जग गया कि वह घर गई, लेकिन घर जाने के बाद भी वह घर नहीं रह पाई। शाम को फिर बाबा के पास पहुंच आई और बाबा का ताबेदारी करने लगी, सेवा सत्कार उनका कर धर के फिर गई। फिर सवेरे आती थी और फिर बाबा की सेवा करती थी। बाबा अपना कुछ नहीं कहते थे, झाड़ू बहारू लगा दिया, कुछ सेवा सत्कार कर दिया, करके चली गई। समाज में धीरे 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 हलचल होने लगी। हमारे गुरु महाराज ने समाज के सिस्टम को भी बढ़िया से बताया कि संसार का रंग सब मैला धुलाले, मान निज अपना, खाली गुरु की बात मान प्यारे, बिना इसके नहीं बचना, बच नहीं पाओगे, बचने नहीं देगा लोग। ये संसार का मसाला ही इसी रंग से बना हुआ है, तुम कर क्या सकते हो। गांव में हल्ला हो गया कि देखो वो लड़की बाबा के पास जाती है, बाबा दुराचारी है। इसके अलावा तो आसानी से हम इसको पकड़ सकते हैं, बाबा दुराचारी है। क्या मतलब है लड़की जाती है, जवान लड़की बाबा के पास जाती है, क्या करने के लिए जाती है, क्यों जाती है। हलचल जब मच गई चारों तरफ, लेकिन लड़की नहीं छोड़ी जाना। ये अपना काम करती थी। अंत में भाई भी समझाया, लेकिन भाई की भी बात को नहीं सुनी। वही लागी लगन गुरु चरणन की, महात्मा के प्रति लगन लग गई। अब वह लगन को टूटती नहीं थी, टूटती ही नहीं थी। एक दिन उसका भाई सोचा कि ये शाम को जा रही है और आती है 2 घंटा के बाद, हम चलेंगे या देखेंगे कि करती क्या है, क्या करने के लिए जाती है, शाम को फिर क्यों घर जाती है। ये चली गई और बाबा का क्या गई, वहां गई, अपना खाना दाना बना दी, कुछ सेवा सत्कार कर दिया, कर धर के बाबा बैठा दिए इसको और बैठा करके कुछ सत्संग की वचन वाणियां समझाने लगे उसको। उसका भाई भी सोचा कि हम चलें तो देखें तो क्या है, मतलब अब देखेगा कैसे। पर्दा के आड़ से ही जो है प्रेमियों उसको जांचना था। टाटी झोपड़ी की जो थी प्रेमियों, उसी की टाटी से हल्का सा सुरंग से, हल्का सा छिद्र से नजर को मिला करके अंदर झांक रहा था कि देखें बाबा और मेरी बहन के बीच में क्या बात है। बाबा उसको सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद दया दुआ की प्रसाद दिए, कहना बेटी ये प्रसाद खा ले और तुम घर चले जाओ। अब मैं भी प्रसाद खा लेता हूं, तुम भी प्रसाद खा ले। और वह कमीना जो आड़ से झांक रहा है उसको भी ले जा खिला देना। वहां देखो टाटी के आड़, बस यही तो फंसान है, फंसान तो यही पर फंस गई। उस कमीना को भी खिला देना जो झांक रहा है आड़ से। यही बात जो है मंसूर साहब को लग गई। उन्होंने सोचा कि भाई ये पर्दा के आड़ में मैं छिप करके टाटी के आड़ से झांक रहा हूं, ये महात्मा कैसे जान गया और कहता है उस कमीना को भी खिला दो। वह कहना सुनना नहीं पड़ा, दौड़ करके जो है प्रेमियों पहुंच गए बाबा के पास और उनके चरण को पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगे। और गिड़गिड़ाते हुए तब बाबा से कहे कि महाराज यह जीवन की नैया धोखे के घेरे में फंसी हुई है, इसके निस्तारण का कोई उपाय बताइए। उस समय उन्होंने एक संकेत निकाला, कहा अनलहक शब्द का प्रयोग करो। कैसा प्रयोग करो? अनलहक। हमारे गुरु महाराज ने कौन सा शब्द बताया? जय गुरुदेव। कि जय गुरुदेव का उच्चारण करोगे, विपत्ति के समय में, आफत के समय में मैं मिलूंगा।
वो फकीर ने क्या कहा मंसूर साहब को, अनलहक शब्द का प्रयोग करते रहना और तुमको जो है हर हमेशा हम दया दुआ में मिलते रहेंगे। अब वह मस्ताना जो है खाली पर्दा के आड़ से ही कैसे जान गए, इतने बतिया चुप कर गई। हम लोगों का जीवन बीत रहा है प्रेमियों, महापुरुषों की बात अगर चोट कर गई होती तो हमारी चिंतन के घाट जो है इतने नापाक नहीं बने होते। अनलहक 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 हम लोग भी देखते हैं दूसरे को क्या कहते हैं, जय गुरुदेव बोलते रहते हैं। वह बोलना शुरू किया, अनलहक अनलहक बोलना शुरू कर दिया। उस समय का बादशाह कहा, रे ये कहाँ से आ गया, अनलहक कौन शब्द बोलता है। जैसे दुनिया के सामने आप लोग भी जो है प्रेमियों एक फसान का कारण बना करके खड़े हैं। दुनिया के लोग भी आपसे जो है प्रेमियों चौकसी के साथ पूछता है कि राम गए, रहीम गए, खुदा गए, सब गए, तो जय गुरुदेव कहाँ से आ गया। अनलहक, अरे हमारा खुदा सातवें आसमान में रहता है, ये कहता है अनलहक, ये कौन सा शब्द बोलता है। बात जब समझ में नहीं आई प्रेमियों, उस समय का बादशाह दबाव बनाना शुरू किया। कहना नहीं, मैं अपनी नजरों से देखा। क्या धक्का लग गया कि पर्दा के आड़ से कैसे वो जान गए। बस एक क्या बात का धक्का तो काम कर गया। लोगों ने क्या कहा, मारो इसको पत्थर। लोग तो यही किया, मारो इसको पत्थर। ए अनलहक बोलता है मारो इसको पत्थर। उसको जो है बीच चौराहे पर खड़ा करके मंसूर साहब को जो है प्रेमियों और शरीर को बांध करके पत्थर पे मारना लोगों ने शुरू किया। क्यों? कहता था अनलहक मत कहो। कहा मरते दम तक कहेंगे। मैं पर्दा के आड़ से देख लिया हूं, सच्चाई को मैं जान गया हूं। अब हमारे दिल दिमाग से बात निकलने वाली अब नहीं है। मारते मारते पत्थर से लहू लुहान कर दिया। लहू लुहान कर दिया शरीर को। बादशाह ने हुक्म दिया, अरे भाई इसकी बहन को भी कहो। बहन का नाम जानते हैं क्या था? सिमली। इतिहास का पन्ना पढ़िएगा, बहन का नाम था सिमली। वही सिमली 18 वर्ष की अवस्था में बाबा के पास जाती आती थी। कहना उससे भी कहिए पिटाई हुई इसकी। अब सिमली सोची कि मैं अपने भैया को कैसे पत्थर मारूं। बादशाह के दबाव के घेरे में पड़ करके सिमली की अक्की बक्की बंद हो गई, कुछ नहीं समझ पाती थी। कहा नहीं कुछ तो करो, मारना होगा। सिमली ने एक फूल निकाली, ऐसे ही फूल, और एक फूल को उठा करके मंसूर साहब के ऊपर मारती है, फेंकती है। जब फेंकती है प्रेमियों तो उस समय मंसूर साहब आह करते हैं। सिमली कहती है कि भैया इतनी पत्थर की मार खाते खाते आपकी देह लहू लुहान हो गई, और मैं एक फूल को फेंक दिया तो आपने आह भर दिया, और पत्थर की इतनी मार लगी लेकिन आह कहीं नहीं भरे आप। कहना सिमली, अरे खुदा के रास्ते में तुम भी तो विरोध का ही काम कर दिया, तुम भी तो वही काम कर दिया। बादशाह कहा इसकी बोली अभी भी बंद नहीं है। इसलिए फकीर कहते हैं कि दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुण से, दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ जो है प्रेम, हिल्ला हवाली में नहीं, मजबूती के साथ गुरु के आदेश और निर्देश में जो है प्रेमियों ये जीवन की धार अगर उमड़ गई प्रेमियों तो जिंदगी धन हो गई। बादशाह का ही मानेगा नहीं, इसका हाथ काटो। लोग डराता तो है, खूब तरह तरह से डराता है लोग, हाथ काटो। हाथ जब काटा गया तो मंसूर साहब हंस करके क्या कहते हैं, अनलहक, अरे हम वही हैं जो मालिक है, मालिक का मैं अंश हूं, मैं खुद ब्रह्म हूं, मैं खुद वो शक्ति हूं, वह शक्ति मेरे अंदर भी है, खाली मुर्शिद नहीं मिले हैं फेरा इसीलिए है। बादशाह कहा भाई हाथ काटने के बाद भी नहीं डरता है। कहना पैर काट, पैर भी कटा तो कहते हैं अनलहक। कहना कर मुड़िया काट के फेंक दे। अब मूड़ी जब कटती है प्रेमियों तो मूड़ी कटने पर भी शब्द आता है अनलहक। बादशाह वहीं पर खड़ा हो जाता है और मुंडी आवाज देती है। इतनी कठिन पढ़ाई है प्रेमियों, ये पढ़ाई के विद्यार्थी हम लोग हैं। इस मदरसा में इस तरह की तालीम दी जाती है जो बहुत तह के अंदर छिपी हुई है, उस मुकामात तक अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। जब मुंडी से आवाज आती है तो बादशाह हाथ जोड़ करके इशारा करता है। कहा इतनी बड़ी तालीम कौन दिया, ये रास्ता और भेद कौन बताया। तो मंसूर साहब क्या कहते हैं जानते हैं?
कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। ध्यान करते रहिए गुरु का। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। जला दे खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाते जा। पकड़ ले इश्क का झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को। दुआ की धूल ले बंदा। कौन धूल? अगर तेरी धूल पा जाएं, उसी पर याद आ गई बात। गुरु तेरे चरणों की अगर मुझे धूल भी मिल जाए, कहते क्या है? पकड़ ले इश्क का झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को। दुआ की धूल ले बंदा मुसल्ले पर लगाते जा। अगर है शौक मिलने का, शौक जगेगा तब। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। मंसूर साहब किसको कहते हैं? बादशाह से। न करू रोजा न कर सिजदा, किताबें फेंकू पानी में। दुआ की धूल ले बंदा मुसल्ले पर लगाते जा। अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। कहे मंसूर मस्ताना इसे मैं दिल से पहचाना। कब पहचाने? टाटी के यार से। वो बात उनको भूलती नहीं थी। कहे मंसूर मस्ताना इसे मैं दिल से पहचाना। यही मस्तों का मैं खाना इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। आपको सत्संग के दौरान ये बात सुनने के लिए मिलती है। कछुई उम्र कितनी होती है जानते हैं? हम लोग तो छटपटा जाएंगे, 100 वर्ष में तो कुल गंजन हो जाएगा। 100 वर्ष की उम्र को संभालना प्रेमियों, एक तो 100 वर्ष रहेगा ही नहीं। खान पान रहने गहने का वातावरण इतना गिरते चले जा रहा है। नैतिकता का जो है प्रेमियों, जो सोर्स और ताकत का उसका इतना पतन होते चले जा रहा है कि इंसान का 50-60 वर्ष में सारा हिसाब किताब लगने का जो है आगे संकेत भी मिल रहा है। कुदरत का ये जो मिजाज और तौर तरीका, जिस सिस्टम से रहने की बात है, वह सब ध्वस्त होते जा रहा है। लेकिन कछुई जो है प्रेमियों, उसकी उम्र जानते हैं 300 वर्ष के लगभग होती है। ये 300 वर्ष। लेकिन कछुई को जब अंडा देने का समय आता है, जानते हैं, देखिए कुदरत के मिजाज का मैं बहुत एक अलग ढंग की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कछुई का उम्र होती है करीब करीब 300 वर्ष। लेकिन कछुई को जब अंडा देने का समय आता है ना, अंडा बहुत देती है। लेकिन अंडा कहाँ देती है? पानी में नहीं रहती है। कहाँ? वो पानी में। अंडा कहाँ देती है? रेती में। पानी में दे देता तो मछलियाँ सब खा जाएगी। सबको अपने अपने से प्रेम है, लगाव है, सबको है प्रेमियों, मोह माया सबको है। वो अंडा देने के लिए चले जाती है रेती में। रेती में और रेती में जा करके जो है प्रेमियों अपने पैर से ही गड्ढा बनाती है, बालू को हटाती है। हटाने के बाद उसी में अंडा देती है। बहुत अधिक संख्या में अंडा देती है। और अंडा देने के बाद जो है फिर बालू से उसको ढक देती है और अपना जान बचाने के लिए वो चली जाती है फिर कहाँ पर? पानी में। अब अंडा रहा कहाँ? बालू के रेती में। कहाँ चली गई मैया उसकी? पानी में। क्यों? लोगों के डर से, लोगों के डर से, जीव जंतुओं के डर से अपने अंडा को जो है बालू के रेती में तोप दिया और लोगों के डर से अपने भाग गई पानी में। लेकिन पानी में जाने के बाद
ये वही नज़र है प्रेमियों, जो नज़र हम लोगों का है उसी तरह की नज़र उसके पास भी है, लेकिन उसकी नज़र में जो है प्रेमियों एक कुदरती मिजाज, इसमें बदलाव नहीं है। यह नज़र भी जो है प्रेमी भाई बहनों हम लोगों को मिली थी कुछ काम करने के लिए। यह नज़र के पानी को बेच करके इंसान निहंगा बन करके जो है प्रेमियों काल के कब्र में जाने की तैयारी में लगा हुआ है। वह जो है पानी के अंदर से ही क्या करती है, अपने नज़र के द्वारा, नज़र से क्या होता है, किरणें निकलती हैं, ताकत निकलती है, मोह मोहब्बत का जो है जलवा निकलता है, और उसकी किरण से जो अपने अंडे को सेती है पानी में से। अब देखिए अपने अंडा को सेती है, अंडा को इस तौर तरीका से रखती है कि थोड़े समय के बाद अंडा जो उसमें से परत फूटती है और उसका चुज्जा उसमें से निकलकर धीरे 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 नज़र के पावर से जो है प्रेमियों खींच करके अपने पास उसको बुला लेती है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी मंगनी में प्रेमियों आ गए काल माया के देश में, लेकिन हमारा पिता कहाँ बैठा है, अनामी धाम का वह हस्ती और ताकत कहाँ बैठी हुई है, कहीं बैठी है। उनके दया दुआ की हम भीख मांगते हैं कि हे मालिक अपनी किरणों को यहाँ तक भेज दो, और किरणों को भेजने में अगर बनावटी आर्टिफिशियल काम हम कर देते हैं प्रेमियों तो ही बाधा और रुकावट आ जाती है। इसलिए खिंचाव, उसी खिंचाव की क्रिया को प्रेमियों, उसी डोरी की क्रिया को हमारे गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक बताया, और उसी डोरी के विज्ञान को, नाम के विज्ञान को हमारे पूज्य महाराज जी बता रहे हैं। नाम वह डोरी है प्रेमियों, वह किरण है, वह दया है, जिस दया की धार को पकड़ करके यह जीवात्मा अंतिम समय में काल के इस जाल से जो है प्रेमियों निजात और छुटकारा पाकर वह डोरी के सहारे अपने प्रीतम के देश जाने का जो है प्रेमियों रास्ता अपना लेती है। ऐसा संदेश जो है संकेत गुरु देते हैं। इसलिए कहा गया है गुरु सोई जो शब्द सने ही। शब्द माने क्या हुआ, डोरी, शब्द माने क्या हुआ, किरण, शब्द माने जो है प्रेमियों गुरु सोई जो शब्द सने ही, जो अपनी किरण के धार पर जीवात्मा को जो है प्रेमियों आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिला जाए, उस गुरु की चर्चा यहाँ हो रही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा ना कोई। अरे दूसरा कोई नहीं है भाई, शब्द का ये भेद बतावे वो गुरु पूरा, उनके चरण का बन जो धूला। धूल कहाँ बनना है, उनके चरण की धूल बनना है। कैसे प्रेमियों, गुरु के आदेश और निर्देश का पालन करके। इसलिए मैं आपको आपके भ्रम को मैंने तोड़ा इसीलिए कि देश के अंदर 6 करोड़ गुरु हैं, 90,000 कथावाचक गुरु हैं, और गांव देहात में रह करके गुरुवाई करने वाले हम लोग भी एक गुरु हैं। गुरु थे हम, विद्यार्थी को पढ़ाने वाला गुरु तो हम लोग भी थे। लेकिन महापुरुष कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा ना कोई। वो शब्द का भेद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो शब्द का भेद बाबा कबीर साहब, वो शब्द का भेद जो है रविदास बाबा, वो शब्द का भेद पलटू बाबा, वो शब्द का भेद नानक साहब, उस शब्द का भेद दरिया साहब, उस शब्द का भेद महापुरुषों ने प्रेमियों बताने के लिए इशारा किया, और दया दुआ की रोशनी पर जीवात्मा को चढ़ाकर एक काल माया के भवंडर से निकालने के लिए हिदायत दिया। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं बराबर, आप जेल में बंद हो, ठंडी का समय है, कोई चादर ले जा करके दे दिया किसको, कैदी को, तो कैदी को आराम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन फिर भी है कहाँ वो, जेल में। कोई ले जा करके भोजन दे दिया बढ़िया से, भलाई तो वो भी किया, लेकिन फिर भी खा पी लिया सब कुछ, लेकिन रहना है कहाँ पर, जेल में। लेकिन कोई ले जा करके चाबी लगा करके गेट खुलवा करके कैदी को बाहर कर दिया, तब क्या हुआ, सबसे बड़का उपकारी तो वही हुआ प्रेमियों। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं, महापुरुषों ने इशारा किया कि कहें कबीर निर्भय हो जो हमसा, अरे कुंजी बता दूं मैं, ताला खुलन की, ताला को खोलने वाली चाबी लेकर के मैं आया हूं। आवागमन के चक्र की चाबी जो है महापुरुषों के पास होती है। इसलिए प्रेमियों एक बहुत अजीब विज्ञान है। मैं इस विज्ञान के विषय में थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ। ये देखिए मैं कुछ बातें नोट करके लाया हूँ, क्योंकि अब देखिए अब धीरे धीरे बातें भूल जाती हैं, बहुत सारी बातें भूलती है ना। आधी बात आपके सामने कहते हैं और रास्ते में जब जाते हैं कहते हैं हाई बतिया कह नहीं पाए। इसलिए कुछ बातों को मैं नोट करके आपके पास लाया हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनिए।
दुनिया नहीं समझ रही है। दुनिया के लोग अगर ये समझ जाते कि चोरी करने के कारण चूहा बनना पड़ेगा, चोरी करने के कारण हमको जो है नरक में जाना पड़ेगा, झूठ बोलने के कारण हमको हाथी बनना पड़ेगा, धोखा देने के कारण इस जीवन में जाना पड़ेगा, निकृष्ट कर्म करने के कारण जीवात्मा की पिटाई होगी या जीवात्मा चिघाड़ मारेगी, 84 और नरकों में दौड़ेगी, ये अगर जान जाए प्रेमियों तब तो लोग थोड़ा सा संभल जाए। लोग नहीं समझ पा रहा इसलिए कि उसको दृढ़ता के साथ समझ नहीं पा रहा है। मैं आपको यह संदेश की बात सुनाने के लिए ये बोल रहा हूँ प्रेमी भाई बहनों कि पूज्य महाराज जी का कुछ आदेश है, उस आदेश को अभी सुनाना हमको बताना है। जिले में आपको 21 ब्लॉक है, 20 ब्लॉक के अलावा शहर को मैं जब जोड़ देता हूं तो 21 ब्लॉक हो जाता है, 21 तो, लेकिन 20 ब्लॉक है, शहर अलग है। गुरु का आदेश है, सबको एक संदेश सुनाना है। मेरा एक काम है, मानो या न मानो मर्जी है तुम्हारा। गुरु महाराज का हम लोग संदेश पढ़ते हैं, मानो या ना मानो ये मर्जी है तुम्हारा, लेकिन सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ये गुरु महाराज कहा करते थे। तो गुरु महाराज के जानशीन पूज्य हुजूर साहब का ये संदेश है प्रेमियों। ये डाक वाली नौकरी हमको जो मिली है पूज्य महाराज जी की दया दुआ से, तो मेरा ये फर्ज हो जाता है कि आप लोगों के करीब तक उनके संदेशों को मैं पहुंचा दूं। उसके बाद अर्जी और मर्जी आपकी है, लेकिन संदेश तो पहुंचाना होगा। तो पूज्य महाराज जी का कुछ संदेश है प्रेमियों। पहला संदेश ये है कि पूज्य महाराज जी ने इशारा किया कि आप अपने जिले में शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करते रहिए। भले ही जो है प्रेमियों मांस मछली की दुकानें बढ़ते जा रही है, भले ही पियक्कड़ों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस घर में पियक्कड़ है वो भी सोचता है कि हमारा बच्चा पियक्कड़ न हो। सही बात यही है, जो शराब पीता है पीने वाला भी ये सोचता है कि हमारा बच्चा जो है पियक्कड़ न हो। क्या कहते हैं, गांजा और भांग खाने पीने वाला, उल्टा सीधा काम करने वाला, चोरी भी करने वाला, बेविचार करने वाला भी आदमी सोचता है कि हमारा बच्चा न बिगड़ने पावे। पर बच्चा पर सोचता हूँ, अपने तो करता है लेकिन बच्चा के लिए वो सोचता है। हम लोग यही कहते हैं कि जितना शाकाहारी का प्रचार हो रहा उतना अंडा मछली की दुकान बढ़ते जा रही है, लेकिन आपका पीछा छोड़ने के लिए महापुरुष भी तैयार नहीं है। अंतिम मुकाम पर ले जाकर के तब आपको छोड़ देंगे। हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया कि तुम्हारा काम है बता देना, क्योंकि धर्मराज की कचहरी में जब जाओगे तो तेरे निकृष्ट कर्म को देख करके जमराज के दूत पूछेंगे, धर्मराज वहां पूछेंगे क्या धरती पर तुमको बताने वाला कोई नहीं गया था? अरे झूठ बोलने की आदत, तुम वहां भी झूठ बोलोगे वहां थप्पड़ खा जाओगे और पकड़ करके जीवात्मा को लोग जहन्नुम में फेंक देंगे। इतनी बड़ी यातना। इसलिए हम लोगों को शाकाहारी का प्रचार प्रेमियों करने के लिए इशारा पूज्य महाराज जी का है। उसी के तहत हर महीने में शाकाहारी प्रचार प्रसार का एक कार्यक्रम रखा गया है, और वह कार्यक्रम जो है प्रेमियों अब की बार मथुरा भंडारा के नाते उसको 15 तारीख को था, लेकिन मथुरा का भंडारा होने के कारण विशेष परिस्थिति में इसको 22 तारीख को रखा गया है। यह 22 तारीख में पूज्य महाराज जी का ये आदेश है। देखिए पूज्य महाराज जी का आदेश है, उनका क्या आदेश है कि जिला अध्यक्ष के अनुमति के अनुसार जिले में एक दिन शाकाहारी सदाचारी का प्रचार प्रसार होगा, जिसमें एक तहसील को केंद्र बना करके और उस तहसील के अंदर पड़ने वाले ब्लॉकों में जो है घूम करके शाकाहारी का प्रचार करना है, जिसमें जिले के लोग वहाँ पर रहेंगे। जब मैं यह कार्यक्रम शुरू किया प्रेमियों, तो कुछ ऐसे भी लोग थे वो अपने मन से कार्यक्रम और करना शुरू कर दिए। इस पर काफ़ी जो है बहस भी हुई, लेकिन मैं गुरु महाराज पर इस चीज़ को टाल दिया। और जब मैं शाहजहां की तरफ गया प्रेमियों, तो लोगों ने कहा एक बात कि मास्टर साहब आप जो काफिला निकाले पिछली बार तो उसमें उतनी गाड़ी नहीं थी, लेकिन फला ने जो काफिला निकाला उसमें बहुत गाड़ी आ गई थी। हम कहने एक बात और सुन लीजिए, हम निकाले तो गुरु महाराज के आदेश निर्देश के तहत निकाले। अगर गुरु महाराज के आदेश निर्देश के तहत जो काम होगा
वही काम आपका सफल होगा, वही आदेश निर्देश के अनुसार दया दुआ के घेरे में रहेगा। अगर आप हजारों गाड़ियों को लेकर के और जमात को लेकर के काफिला निकाल लीजिए, लेकिन आदेश निर्देश के विरोध में अगर काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, 22 तारीख को जो है एक डेट दिया गया है, ये 22 तारीख और हर महीने में तीसरे रविवार को इस तरह का परमिशन एसडीएम से लेकर के तैयारी में हम लोग हैं कि 22 तारीख को नगवा आश्रम पर हम लोग जुट जाएंगे, 9 बजे के पहले जुट जाएंगे और वहीं से काफिला जो है खजनी और बेलघाट की तरफ उर्वा होते हुए जो है प्रेमियों उस दिन जो है कार्यक्रम शाकाहारी का होगा। मैं यह संदेश अपने भाई बहनों को देना चाहता हूँ कि आप लोगों का बन पड़े तो आप लोग इसमें शरीक होंगे और एक गुरु आदेश में गुरु भक्ति का काम ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा संकेत रहेगा। तो 22 तारीख को शाकाहारी के प्रचार का यह संदेश है। यह संदेश का अभियान जो है प्रेमियों चलाना है, तैयारियां चल रही हैं, व्यवस्था के तहत ये सब काम हम लोगों को करना है। दूसरा काम है पूज्य महाराज जी का हरदोई में। यह मन बना लीजिए, अभी से मन बना लीजिए। हरदोई में गुरु महाराज का फिर काफिला निकला है। काफिला करने के बाद होली का कार्यक्रम होगा, फिर काफिला निकलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 25 तक ये कार्यक्रम, 25 के अंत तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप इस पर थोड़ा सा भी दिमाग और बुद्धि मत लगाइएगा प्रेमियों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गुरु जो कहें करो तुम सोई, मन के मते चलो जन कोई। ये आत्मज्ञान की ये रोशनी का ज्ञान है, ये पाठशाला है, यह विद्या है। जिस विद्या को और आदेश पर अगर चल देते हैं तो जीवन सफल है प्रेमियों। तो हरदोई में पूज्य महाराज जी का फिर कार्यक्रम है। कार्यक्रम है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 और 27 जनवरी को 4 दिन का कार्यक्रम है। यह 4 दिन के कार्यक्रम में प्रेमियों जिस ग्रुप के अनुसार कार्यक्रम हुआ था उसी ग्रुप के अनुसार ये कार्यक्रम होगा। हम लोग यहाँ से 15 जनवरी को यहाँ से निकलने की व्यवस्था है। 15 जनवरी को 10 दिन पहले चलेंगे और 4 कार्यक्रम करने के बाद एक सेवादानी का कार्यक्रम है, करके तब वहाँ से हम लोग फिर लौटेंगे। और यह कार्यक्रम जो है चलता रहेगा, करीब करीब हमको लगता है कि 9 मार्च तक चलता रहेगा। बहुत लंबा कार्यक्रम ये भी है। तो इस कार्यक्रम पर समय है नहीं, समय देखिए आज 16 तारीख हो गया, खींच खांच करके 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्था हमको करनी है। पिछली बार आप लोगों के हिसाब से व्यवस्था से प्रेमियों जो हुआ सो सही, जो आप लोगों ने व्यवस्था किया उसी व्यवस्था के अनुसार संगत बहुत बड़ी लंबी है। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल करके एक सहयोग का रूप पकड़ लेता है और व्यवस्था हम लोगों की बढ़िया से चल गई। तो फिर आप लोगों से मेरी ये अपील है कि आप लोग इस व्यवस्था को जो है प्रेमियों, ये हमारे कहाँ गए बैजनाथ भैया, बैजनाथ बाबू आप इधर आइए, कुर्सी लेकर आप पीछे चले गए पता नहीं कहाँ। अब ये हमारे बैजनाथ बाबू हैं, देखिए इनकी देख रेख में जो है व्यवस्था करनी है। तो आप लोगों से मेरा अन्य विनय होगा, अपने से आपका कर्तव्य बनता है, इन्हीं का कर्तव्य नहीं है, आपका भी कर्तव्य है कि आप गंभीरता के साथ इस चीज़ को सोच लेंगे और आप लोग जो है इनको सहयोग सेवा दे करके और यह काम सफल करिएगा। क्योंकि 5 जनवरी 6 जनवरी तक यह काम जब हो जाएगा तो उसके आगे की प्रक्रिया हम लोगों को करनी है और 15 तारीख को यहाँ से चलना है। हम बैजनाथ भाई से ये कहेंगे कि ऐसे प्रेमियों का एक लिस्ट भी बना देंगे जो प्रेमी सेवा में चलने के लिए सहयोग करेंगे, चलना चाहेंगे तो प्रेमियों चलेंगे, उनकी एक लिस्ट भी रहेगी और आपकी सेवा की भी लिस्ट इनके पास रहेगी। उस व्यवस्था के तहत काम होगा। तीसरा 13, 14, 15 मार्च को होली का कार्यक्रम है। क्योंकि 9 मार्च के लगभग महाराज जी पहुंच जाएंगे आश्रम पर। 13, 14, 15 3 दिन का होली का कार्यक्रम है। ऐसा मत फिर आगे कहिएगा कि होली के कार्यक्रम के बाद फिर काफिला कह रहे हैं। काफिला कहना पड़ेगा प्रेमियों, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा यह सहयोग जो है चलता रहेगा प्रेमियों। इसमें हमारे प्रेमी भाई बहनों में बहुत तरह तरह के सबकी अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था है प्रेमियों। आप लोगों का जैसा बन पड़े उसके अनुसार आप लोग अपने व्यवस्था के अनुसार सहयोग कर दीजिएगा प्रेमियों। तो ये काम होता रहेगा, ये चलता रहेगा, 25 तक तो चलता रहेगा, 26 में भी कुछ हो सकता है।
क्योंकि पूज्य महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि कुदरत का मिजाज बौखलाया हुआ है, हमको इसके पहले लोगों को सचेत करके लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैं अपना काम कर दूं, उसके बाद जो है आगे की बात आगे है। तो 13, 14, 15 तारीख को होली का कार्यक्रम है। उसके बाद 15 तारीख को हम लोग जनवरी को यहाँ से प्रस्थान करेंगे प्रेमियों। अगला काम है प्रचार गाड़ी। मामूली एक फेरा है, मामूली व्यवस्था है। अब 15 तारीख को जो है प्रेमियों क्या कहते हैं, गाड़ी जाना है प्रचार प्रसार में हरदोई में। अभी पूज्य महाराज जी 14 तारीख को आ गए और प्रचार का काम फिर चल रहा है, सत्संग का काम फिर चल रहा है, लोगों को जो है चेतना देने का काम चल रहा है। और देने का सहयोग ऐसा रहा, जो प्रेमी भाई बहन अब की बार मथुरा गए होंगे देख लिए होंगे कि गुरु महाराज की वो तस्वीर याद आ रही थी, जो गुरु महाराज के ज़माने में इतने लोगों का जो है प्रेमियों संगम मिलान हुआ था, जिसको देख करके अनाउंस करना पड़ता था कि आप लोग रुक करके करिए। और आगे का रास्ता भी क्लियर करने के लिए अब आगे मैदान खोजा जा रहा है, उसको बढ़ाने की व्यवस्था चल रही है। होली में चल करके और तमाशा देखिए, यह गुरु महाराज का जो है वह बखान किया हुआ अभियान पूरा होने वाला है कि संगत आगे चल करके इस तरह के उफान में आएगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वह सामने वह दृश्य जो है प्रेमियों अब दिखाई देने लगा, जिसका पीछा हमारे पूज्य हुजूर साहब जो है प्रेमियों अपनी व्यवस्था के तहत कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। तो प्रचार गाड़ी अभी जानी है, तो प्रचार गाड़ी के लिए देखिए एक एक पर लोग हैं। एक गाड़ी तो हमको पूज्य महाराज जी ने दिया और गाड़ी को लेकर कहे कि आप संगत में दौड़ाते रहिए, लोगों के पीछे दौड़ते रहिए, संगत में जाते रहिए, सारा काम आपका होता रहेगा, कहीं व्यवधान नहीं होगा, गाड़ी को दौड़ाते रहिए। जब वहाँ से संदेश आया कि गोरखपुर से गाड़ी मंगाया जाए, तो महाराज जी ने रोक लगा दिया, नहीं मैं जो गाड़ी दिया उस गाड़ी को नहीं, वह गाड़ी तो अध्यक्ष जी के पास रहेगी, दूसरी गाड़ी कह दीजिए कहीं भाड़ा पर ले जाए। जो ही भाड़ा का नाम आया प्रेमियों, तब तक एक हमारे डॉक्टर साहब हैं शाहजनवा में, एक डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं की लड़की की शादी कल थी। उन्होंने प्रेमियों बढ़िया गाड़ी उन्होंने ला करके हमको दे दिया, कहा कि मास्टर साहब अध्यक्ष जी ये गाड़ी आप ही के पास रहेगी। अब वह गाड़ी हो जाने से जो है प्रेमियों काफिला में वह गाड़ी 2-1 दिन के अंदर चली जाएगी। और मैंने आज मंत्री जी से बातों किया कि मैं अभी जा रहा हूँ, जो है क्या कहते हैं चरगावा ब्लॉक में सत्संग है, और वहीं पर जो है देखते हैं, सत्संग के बाद आते हैं तो व्यवस्था कर देते हैं और उसके बाद 2-1 दिन में भेज देते हैं। तो देखिए गाड़ी भी हो गई है और वह गाड़ी जो है हमको 2-1 दिन के अंदर में ही जल्दी करके उसको भेजवाना भी है। अगला बात जो है पूज्य महाराज जी का था, आप लोगों के बीच में तो सब बातें हमको बतानी पड़ेगी ना। पूज्य महाराज जी ने इशारा किया था, जब मंदिर की बार बार चर्चा होने लगी तो महाराज जी ने इशारा किया कि मंदिर 26 तक रोक दो। अध्यक्ष जी 26 तक रोक दीजिए, मंदिर तो इतना बढ़िया बनेगा कि अब मैं क्या कहूँ, इतना तो कह दिए और कुछ लोगों के बीच में कहे। लेकिन अब की बार जब गए तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, वो जो जमीन आपकी है आश्रम के बगल वाली, वो जमीन को जो है अपना घेरा बनवा दीजिए, उसका व्यवस्था कर दीजिए, मंदिर की जिम्मेवारी आप छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए मंदिर कैसे बनता है। आप केवल जमीन, तो जमीन के लिए मुझे तो कोई जानकारी थी नहीं, कागज पत्तर उल्टा सीधा ये सब सारी व्यवस्था करके कचहरी में गए थे। वहाँ से जो है ये हुआ कि नक्शा बनवा दीजिए, तो नक्शा बन करके तैयार हो गया है। अब उसका दरखास्त पड़ेगा, उसकी पैमाइश करके उसकी व्यवस्था करनी है। लेकिन मंदिर का काम तो प्रेमी भाई बहनों महाराज जी ने इशारा किया है कि आप इतना आकर के बताइए, उसके बाद तब देखिए मंदिर कैसे बन जाता है। तो इसलिए प्रेमियों गुरु जो कहें करो तुम सोई, मन के मते चलो जन कोई। तो ये सब सारा हाल समाचार आपको मैं बता दिया प्रेमियों। तो इस आदेश निर्देश पर हम लोगों का काम ये चलता रहे, यही मेरी अर्जी और विनती आप लोगों से है। अधिक मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, आदेश निर्देश इस तरह का है। तो आगे हमारे अभी समय नहीं है, 1 महीने का समय है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों से सेवा मैं मांगने के लिए भी मैं केवल प्रेरित कर रहा हूँ। आप लोग बैजनाथ भाई के पास अगर कोई रजिस्टर हो तो हमको रजिस्टर ला करके दे दें। मैं सारे प्रेमियों का नाम लिखना चाहता हूं और नाम लिख करके जो है प्रेमियों संकल्प कर दीजिए। जब संकल्प कर दीजिएगा मालिक, अच्छा एक चीज़ और बता दें, हे बहन जी एक चीज़ और बता दें, मैं वैसे नहीं बताऊंगा, अगर कहिए तो मैं रजिस्टर खोल करके आपके सामने। लेकिन हमारे भैया ने कहा कि इस चीज़ को मत रखिए, महाराज जी का और क्या मालिक की दया है, इसलिए मैं मन से खोलूँगा भी नहीं। मालिक की ऐसी दया है प्रेमियों, इतना संकेत समझ लीजिए कि मालिक का कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। आप लोग और हमारी छोटी सोच के द्वारा इस चीज़ को हम
समझ नहीं पाते हैं प्रेमियों, लेकिन वह काम निर्बाध गति से अपने आप होता चले जाएगा। इस तरह का संकेत कई तरह से जो है संकेत प्रेमियों, मालिक की दया दुआ जो है प्रेमियों मिल भी रही है, काम हो भी रहा है। अब की बार आप लोगों ने जो सहयोग दिया वह सहयोग से जो है बढ़िया कार्यक्रम हुआ, और उसी सहयोग के तहत अब की बार भी आप लोग अपना सहयोग दे दीजिएगा, सहयोग देते रहिएगा। सहयोग लोग देते भी हैं, हम लोगों के मिशन की ये व्यवस्था भी है। हम लोगों को हाथ कहीं पसारना नहीं पड़ता है अपने संगत के बीच में, छोटी संगति हो या बड़ी संगति हो, इसमें कम व्यवस्था वाले हों चाहे अधिक व्यवस्था वाले हों, आप लोगों की व्यवस्था के तहत जो है यह काम चलेगा प्रेमियों। लेकिन हमको दौड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए बैजनाथ भैया आप मुझे रजिस्टर दे दीजिए, मैं रजिस्टर में एक किनारे से सबका नाम नोट कर लेता हूं। लेकिन आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर थोड़ा सा आप अमल करते रहिएगा, और अमल करिएगा तो सहयोग का काम हो जाएगा। इसी के बीच में एक कार्यक्रम आप लोगों का 9 जनवरी को रखा गया है। हमारी एक बहन है कोई, अभी 9 तारीख का डेट लिखवाई है, तो हाँ, तो 9 तारीख को उनके यहाँ सत्संग होगा। उसके पहले ये सब सारी व्यवस्था टंच होनी चाहिए। और दूसरी बात देख लीजिए, मैं भी अपने स्तर से कुछ काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ जानते हैं? बहुत से लोग संगत में हैं, बहुत से लोग संगत में हैं, जो संगत से बाहर कहीं बाहर रह करके लोग अपनी व्यवस्था में नौकरी चाकरी जो करता है, हम वैसे लोगों का भी संपर्क सूत्र करके मैं कुछ सेवाएं लेता हूँ। अब जानते हैं सेवा रहने से फायदा क्या हो जाता है? मैं अपने पास जब कुछ सेवाओं की व्यवस्था कर लेता हूँ, और जब ब्लॉक के ग्रुप कहीं डगमगाते हैं प्रेमियों, तो वहाँ पर मैं हाजिरी अपना दे देता हूँ। और 4 कार्यक्रम के अलावा एक कार्यक्रम अलग से जो मिला है सेवादानी का, वह पूर्ण करने का काम भी जो है उसी सहयोग से हो जाता है। तो आप लोगों का काम है अपनी व्यवस्था के अनुसार सहयोग कर दीजिएगा, और आगे के कार्यक्रम में अपना दस्तखत दे दीजिएगा। 14 या 15 तारीख को यहाँ से काफिला का प्रस्थान होगा। ये सब सारी बातें हैं। भैया दे दीजिए रजिस्टर, जल्दी करिए। हाँ, एक चीज़ इसीलिए तो मैं आपको बैठलाया और बैठाया। देखिए, शाकाहारी की व्यवस्था में आदेश ये भी है कि जो प्रेमियों पहुँचेंगे काफिला का व्यवस्था में, वह लोग वो लोग 5 रोटी अपने घर से, रोटी अचार या रोटी या चटनी कुछ इसी तरह का सामान लेकर के आएंगे। काफिला होगा, प्रचार प्रसार होगा। दोपहर में जब हम लोगों की इच्छा जगेगी उस समय जो है एक प्रार्थना बोल करके और उस समय प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे प्रेमियों, और काफिला का काम करेंगे। अंत में समापन होगा, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आदेश की पूर्ति हो जाएगी। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 9 क्या कहते हैं आपको 22 तारीख को आप लोग नगवा आश्रम, लेकिन टाइम से 9 बजे के पहले कोशिश रह के पहुँच जाइएगा और कार्यक्रम में शरीक हो जाइएगा। हाँ बोलिए भैया। इस बार जो है महामंत्री जी ने संशय दूर किया, आप क्या जो बताए कि कबीर साहब जब शरीर छोड़े तो वो स्वामी जी की शरीर ढांकी, उसके बाद मस्जिद की। देखिए भैया, देखिए कितना बढ़िया से बताए। इतनी बड़ी ये शक्ति है, इतनी बड़ी ये ताकत है। हमारे गुरु महाराज खुद अपने मुख से बोले थे। आप लोगों को नहीं याद होगा, हमको याद है। कहला महात्माओं को तुमने कभी पहचाना नहीं, सुपज भगत को तुमने नहीं पहचाना, तुमने डोम कह करके उनको जो है उनको छोड़ दिया, तुम नहीं समझ पाया। क्या सुपज भगत आए थे तो पहचाना तुम? क्या इसी रूप में बाबा कबीर साहब आए थे तो पहचाने तुम? क्या इसी तरह से भीखा साहब, नानक साहब और महात्मा आए थे, पहचाना तुम? तो इसी तरह से हमारे महामंत्री महोदय बताए थे गुरु महाराज के उसी संदेश को कि बाबा कबीर साहब का जब पढ़िएगा उनका जो है दर्शन अनुराग सागर को पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किए हैं। पढ़िएगा उसको तब। मैं उस चीज़ को मन से बोलना नहीं चाहता हूँ, पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा। बाबा कबीर साहब से जब पूछा गया कि आप फिर कब आइएगा अनुराग सागर के बजाय, तो अनुराग सागर किताब पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द लिखे हैं, यादव वंश 42 राजू। देखिए जतियों बता दिए उसमें कि कौने कुल खानदान में हम आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। तब उन्होंने इशारा किया कि यादव वंश 42 राजू
आतासे हुई है जीव के काजू, पुरुष वचन हम जग में आए, यहाँ आए हम जीव उपजाए। अब मैं आकर के ऐसे ऐसे काम किया, लेकिन इन नाकाम बुद्धि जो है प्रेमियों महापुरुषों ने क्या कहा, ये शरीर जो ये रथ है, या ना हिंदू है ना मुसलमान है, या कोई जाति है ना कोई पाति है, ये तो काल का एक पिजड़ा है, एक मसाला से माँ के गर्भ में तैयार हुआ। लेकिन तोरी नाकाम बुद्धि को समझाने के लिए मैं जात पात के घेरे में घेर करके मैं तुमको समझा रहा हूँ। वही बाबा कबीर साहब थे जो है प्रेमियों, रविदास बाबा के समकालीन महापुरुष थे। वही बाबा कबीर साहब की शक्ति जो है प्रेमी भाई बहनों हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के रूप में आई, और वही शक्ति जो है प्रेमियों आकर के जो है गोस्वामी जी महाराज, जिसका एक ही अहिर मिला था काशी में, जो हृदय नाम का अहिर था, उसके रूप में जो है प्रेमियों संदेश सुनाने के लिए मिले और गोस्वामी जी महाराज आए। गोस्वामी जी महाराज के बाद वो संदेशा का विवरण बता रहे थे कि हमारे पूज्य महाराज जी आए और गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज चले जाने के क्रम में ही प्रेमियों बराबर इशारा करते रहे कि जाता हूँ कहता हूँ, कह जाता हूँ सुन ले वचन हमार, मेरी वचन वाणियों को मान ले। मैं फिर आऊँगा, लेकिन काली दाढ़ी में आऊँगा, पकी दाढ़ी में नहीं आऊँगा, मैं काली दाढ़ी में आऊँगा। जब काली दाढ़ी में आऊँगा तो तुम मुझको पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? तो उत्तर तो यही मिलता है कि नहीं पहचान पाएंगे। अगर पहचान पाते प्रेमियों, पहचानने की हमारे अंदर उतनी जज्बात रहती, तो हम पूज्य महाराज जी को जो है प्रेमियों गुरु भाई नहीं कहते, गुरु भाई नहीं कहते। तो जिसका मीटर और थर्मामीटर जिस तरह का है प्रेमियों, उस तरह का आंक रहा है, कर रहा है। हमको तो प्रेमियों जिले के अंदर 20 ब्लॉक हैं, और 20 ब्लॉक में जो है प्रेमियों एक जगह से वजनदार संदेश मिला है। वह संदेश देने वाले हमारे बैजनाथ भैया, इन्होंने एक संदेश हमको बहुत पहले दिया था कि हमको भी लोगों ने उल्टा सीधी बातें बताई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं वही काम करूंगा जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, और अध्यक्ष जी वही संदेश सुनाएंगे जो पूज्य महाराज जी बताएंगे। और पूज्य महाराज जी वही महाराज जी हैं जो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं काली दाढ़ी में आऊँगा तो पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे। महापुरुषों की कोई जात नहीं होती प्रेमियों, इसलिए संकेत में तो आपको समझाने के लिए जातियां बंट गई। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब बाबा रविदास जी महाराज को पकड़ करके सिकंदर लोदी ले गया, तो अंतिम समय में उन्होंने अपना परिचय और जाति देते हुए जब इशारा किया कि बेगमपुरा शहर है नाऊ महल अनूप मैं वहां दिखाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी वहां बजती अनहदबानी, ना कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे तू वैसे रविदासा। तो प्रेमियों यह जीवात्मा किसी जात पात की नहीं है। अब ये जीवात्मा को जो है प्रेमियों आप जात पात के घेरे में घेरते हो, तो यह जीवात्मा कुत्ता बिल्ली के जोन में भी जाती है, तो वहाँ पर कौन जात से इसको संकेत करिएगा। इसलिए बड़ा अटपट विज्ञान और ज्ञान है, इसको गंभीरता के साथ सुनने और समझने की जरूरत है प्रेमियों। और गुरु के आदेश निर्देश में हमारी पूंजी निकल जाए प्रेमियों, ये जीवन की सार्थकता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का नाम लिखेंगे, डॉक्टर हीरामन साहब का। नहीं, आपका नाम लिखेंगे अब जो हो, बोलिए नाम उनका बोलिए। हैं? किस्मत अच्छा, इन्हीं को दोनों का नाम रहेगा। दूसरा नाम बोलिए भैया, बहनी का तुम नाम भूली, बोलिए आप नाम बता दो, तुमका नाम हम जान जावे, आप नाम बोल दो। नाम आप लोग बोलते जाए, पूछेंगे नहीं, ये तो मैं इसीलिए बोल दिया, फटफट बोलते चले जाइए, सब कोई अपना अपना नाम बोलते जाए। लीलावती कौन है भाई? अच्छा, लीलावती। बच्चा का नाम बताइए, कोई नाम बता दीजिए। चलिए, लीलावती देवी। चौथा बोलिए। अरे इनके बच्चा का नाम बताइए। उमेश बाबू। हाँ, और चलिए, हीरालाल एकला नंबर। चलिए, और भैया बोलो। अरे बोलो भाई। पट्टू असरगपुर।
चलो भैया धन्यवाद।